बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुलसूम हाशमी। दूल्हे का नाम मोहम्मद अलियास और दुल्हन का नाम आयशा है। 7 माह पहले शादी हुई थी और 6 माह की हामला थी। 7 माह के बाद खबर आती है कि जो आयशा है उसको कत्ल कर दिया गया है, उसकी मौत वाक़िया हो गई। ऐसा वो कौन सा राज था, ऐसी वो कौन सी गलती थी कि जिसकी बिना पर आशा को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया कि उसका गला ही काट कर उसको और उसके बच्चे को इस दुनिया से मौत जो है ऐसी इबरतनाक दी गई कि सब लोग जो हैं वो हैरानो परेशान थे कि आशा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि उसको जो है वो जो खमियाजा है वो मौत की शक्ल में भुगतना पड़ा। ये केस क्या है, ये मुद्दा कहाँ गया है, इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये कराची का वाकया है। कराची में कमियाड़ी जो है एक इलाका है, वहां जो घर के सरबराह हैं वो है मोहम्मद आलम और बीवी का नाम नादिया है। उनकी एक ही बेटी है, 21 साला आयशा। आयशा ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर दी। मुकम्मल करने के बाद अब जो घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि आयशा की शादी कर देते हैं। बहुत से रिश्ते देखे कि आखिर बहुत तलाश के बाद जो एक रिश्ता समझ में आया तो जो घर वाले हैं वो उस पर राजी हो गए। अब जो रिश्ता फाइनल हुआ उसमें लड़के का नाम अलियाज है और ये गवर्नमेंट मुलाजिम है। इसका जो है मुशर्रफ कॉलोनी वहां पे रहता है। इसकी जो उम्र है 23 साल है। रिश्ता देखने के बाद इसकी तमाम तर डाटा देखने के बाद इन्होंने हाँ कर दी और फिर बड़ी धूमधाम से इनकी शादी हुई। दूल्हा भी खुश और दुल्हन भी खुश। लेकिन फिर क्या होता है कि 2024 अगस्त में इनकी शादी होती है। अलियास जो है वो 5 बहन भाई हैं। अलियास की जो 3 बहनें हैं वो शादीशुदा है और जो 2 भाई हैं, एक अलियास है और एक नुमान है। जो नुमान है वो अलहदा घर में रहता है। अब जो है अलियास अलियास की बीवी आयशा और उसके माँ बाप एक ही घर में रहते हैं। अब ये जो घर है ये ट्रिपल मंजिल बना हुआ है। सबसे नीचे वाले पोर्शन में आयशा और उसका शौहर और सास ससुर, ऊपर भी इसमें रेंट पे दिया हुआ सबसे ऊपर भी जिसका किराया आता है। और ये लोग जो है उसी घर में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब क्या होता है कि आयशा कहती है अपने ससुर से कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ग्रेजुएट किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँ। इससे एक तो मेरा दिल भी लग जाएगा, मैं मसरूफ भी हो जाऊंगी क्योंकि मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ। जो आप हैं वो भी चले जाते हैं, अपने हस्बैंड से कहती है, अपने ससुर से कहती है आप भी काम पे चले जाते हैं। मैं और अम्मी अम्मी कभी किसी बेटी के पास मिलने चली जाती हैं तो कभी कहीं चली जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँ। उसका ससुर कहता है ठीक है। हामिद भी कहता है कि हमें कोई इतराज नहीं अगर तुम पढ़ाना चाहती हो। फिर क्या था कि आयशा ने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी, जिसमें कि उसके ऊपर दोनों किराएदारों के बच्चे भी और जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं वो भी आयशा के पास पढ़ने के लिए आ जाते हैं। 4 फरवरी की सुबह जो है अलियास जो है वो काम पर चला जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आयशा है इसकी शादी को 7 माह हो गए हैं और वो 6 माह की हामला भी है। अब जो 4 तारीख की फरवरी को जो है कि सुबह अलियास काम पर चला जाता है, उसका ससुर भी काम पर चला जाता है। तो जो सास है वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए जा रही हूँ। वो कहती है ठीक है। दोपहर 2 बजे जब बच्चों के ट्यूशन पढ़ने का टाइम होता है तो ऊपर से जो बच्चे हैं और हमसायों के बच्चे हैं वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाते हैं और आकर आवाजें देते हैं आपी आयशा आपी आयशा। लेकिन क्या देखते हैं कि जो आयशा है वो अपने कमरे में जमीन पर लेटी हुई है। वो पास जाकर उनको फिर आवाजें देते हैं, हिलाते हैं तो क्या देखते हैं कि खून ही खून जो है वो पास पड़ा हुआ है। बच्चे जो है वो चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद जो है उसके घर वाले भी और मोहल्ले वाले भी सब इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि क्या माजरा है, क्यों भी इतना शोर इनके घर में हो रहा है। जब वो ये वकूआ देखते हैं तो फौरन से पहले लड़के की जो है शौहर उसको फोन करते हैं अलियास को और उसके बाद फिर 15 को कॉल कर देते हैं और बताते हैं कि इस तरह जो है आयशा का कोई गला काट कर आयशा को मार कर चला गया है। पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो ससुर सास और जो है खामद वो भी आ जाता है और उनसे तफ्तीश शुरू होती है। लाश को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। तदफीन के बाद जब पूछा जाता है सास ससुर से और खामद से कि भी आप लोग किधर थे जब ये वकूआ हुआ, तो उन्होंने बताया हम दोनों काम पर थे। जो मेरी जो सास है वो बताती है कि वो जो है माँ बताती है कि मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए गई हुई थी। इसके बाद क्या है वो पता करवाते हैं, लोकेशन ट्रेस करवाते हैं तो वाकई ही ऐसी ही बात होती है। तीनों जिस जिस जगह पे बता रहे हैं
उस जगह पर ही मौजूद होते हैं। पुलिस बड़ी हैरान होती है। फिर उसके बाद पुलिस कहती है कि पूरे घर की छोटी से छोटी चीज चेक की जाए, तलाशी ली जाए, क्या पता चोर आया हो, उसने चोरी की हो, उस घर से सामान गायब हो। आप लोगों को नहीं पता, वापसी पे वो आशा को मार गया। लेकिन जब घर का तमाम सामान चेक किया जाता है तो हर चीज जहां पड़ी थी वहीं की वहीं पड़ी है, कोई चीज भी गायब नहीं होती, कोई सुई बराबर भी नुकसान नहीं होता। इस पे बड़े परेशान होते हैं। लेकिन क्या होता है कि दरमियाने तफ्तीश पुलिस वाले भी जब आते हैं, पूरे कमरे में चेक करते हैं, पता है उनको भी उनकी बड़ी नजर, तब तो उनको कमरे में एक झुमका नजर आता है, छोटा सा बाली नजर आती है। वो कहते हैं, पूछते हैं कि ये जो बाली है कारपेट के नीचे पड़ी, ये बाली, ये झुमका किसका है? तो उसकी सास कहती है, ये झुमका जो है ये तो हमारी किराएदारनी रुखसाना का है, वो ये झुमके पहनकर फिरती है। फिर किराएदारनी को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, लेकिन जो किराएदारनी है वो मानने से इनकार कर देती है। लेकिन उसके जो चेहरे के तासुरात हैं वो देख के पुलिस वालों को शक हो जाता है। वो जो है किराएदारनी को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, वहां से उससे पूछते हैं, लेकिन वो है कि वो किसी सूरत भी कोई बात मानने को तैयार नहीं होती। लेकिन जब पुलिस वाले बहुत ज्यादा जोर देते हैं और अपना जिस तरीका काम करने का उनका है वो शो करवाते हैं, तो पता चलता है, तो ये जो औरत है ये ब्रेक होती है। वो कहती है कि मैंने, रुखसाना कहती है कि मैंने और नवाब खान ने मिलकर मारा है। वो पूछते हैं कि नवाब खान कौन है? तो कहती है, नवाब खान जो है वो मेरा शोहर है। फौरी तौर पर नवाब खान जो है उसके नंबर पर फोन किया जाता है, उसे थाने बुलाया जाता है और इसके बाद पूछा जाता है कि क्या वजह है, आपने क्यों इसको मारा? तो इसने कहा कि जो ये आयशा है, ये और मैं, हम दोनों सगी बहनों की तरह आपस में प्यार मोहब्बत से रहती थी। आयशा मुझे बहन ही समझती थी। मैंने उसको कहा कि तुम्हारा जेवर कहाँ पर है जो तुम्हें तुम्हारी सास ने डाला था? उसने कहा कि जेवर तो मेरे पास है। उसने कहा कि ऐसा करो कि जेवर को संभाल दो, अगर तुम्हारी सास तुमसे पूछे कि तुम्हारा जेवर कहाँ है, तुम कहना है कि जेवर तो मैंने अम्मी के घर रखवा दिया हुआ है, लेकिन जेवर खुद अपने पास संभाल लो, क्योंकि अगर ये तुमसे जेवर मांगेगी तो फिर तुम्हें जेवर वापस नहीं करेगी। हमारे मुंबन ऐसा ही होता है कि सास जो है वो जेवर रख लेती है, तो इसने भी ऐसे ही किया, अपना जेवर संभाल लिया, अपने ही घर पर अपनी माँ को नहीं दिया और ये बताया कि जेवर जो मैंने अपनी सास को बताया कि मैंने जेवर अपनी माँ को दे दिया है। इसीलिए जब दौरान तफ्तीश जो है पुलिस ने देखा, तो पुलिस को और घर वालों ने देखा, तो उन्हें हर चीज जो है अपनी जगह पर मिली। अब आयशा ने क्या किया कि जहां पर जेवर रखा वो जगह भी अपनी जो है किराएदारनी जो है रुखसाना, उसको बता दिया कि हाँ रुखसाना बाजी, मैंने फलां फलां जगह पर जेवर रख दिया संभाल कर, और घर वालों को बता दिया कि जेवर मैंने अम्मी को दे दिया। अब जो रुखसाना है वो इस इंतजार में थी, क्योंकि उसको पता था कि सब घर वाले चले जाएंगे। अब रुखसाना इस इंतजार में थी। जैसे ही रुखसाना का दा लगा, ये घर में अकेली हुई, तो ये और इसका जो शोहर है नवाब खान वो आए, इन्होंने रुखसाना का गला काट कर रुखसाना को मार दिया, साथ ही रुखसाना के बेटे बच्चे को भी, जो कि वो हामला थी 6 माह की, जो कि उसके पेट में था। माँ और जो बच्चा है दोनों को मौत की घाट उतारने के बाद, दो जो जाने लेने के बाद, इन्होंने जहां जेवर पड़ा था, किसी चीज को भी नहीं छेड़ा, जहां जेवर पड़ा था वहां से जेवर उठाया और चले गए। पुलिस ने पूछा कि इसके अलावा अगर कोई तुम्हारा खामद का कुछ चक्कर रुखसाना के साथ, तुम जेवर की बात बता रही? उसने कहा कि नहीं, रुखसाना कहती है कि मेरे शौहर के साथ इसका किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं था, बस इसने मुझे जेवर वाली जगह बताई, मैंने और मेरे शौहर ने मिलकर तमाम प्लानिंग की। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी को अपना राज मत दें। आज के दौर में कोई आपका सगा नहीं, उन्हीं लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आप अपना राज शेयर करती हैं, पर्सनल बातें शेयर करते हैं, वही लोग जो है वो बाद में आपके लिए नुकसान का बाइस बनते हैं।